आज हम कुछ नया करेंगे और नया में ये करेंगे कि उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज करेंगे जो मतलब के साथ होगा, मतलब कि मानी के साथ होगा, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है, तो पहला अल्फाज है हमारा, पहले तो हम लिख देते हैं इसमें। कहावत जिसको बोलते हैं वो नहीं, अल्फाज के मानी लिखने हैं हमने। अल्फाजो मानी, जिसको मीनिंग कहते हैं। यहाँ तक हो गया अल्फाज। उसके बाद वो जो हम ओ कहते हैं ना, उसके लिए हम सिर्फ वाव ही डालते हैं। ऐसे वाले जो अल्फाज होते हैं उसके बीच में सिर्फ वाव वाव आएगा। ठीक है, तो अल्फाजो, उसके बाद क्या है, मीम एन, माँ और नी, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, मानी। पहला अल्फाज हमारा है वालिद। वालिद का मतलब क्या होता है? माँ बाप नहीं, केवल जो माँ बाप, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? वालिदैन। वालिद का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पिता। उसके बाद हम लिखेंगे, ये उल्टा हो गया था, इसको सीधा करके लिखते हैं, वालिदा। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेंगे हिंदी में। वालिदा का क्या मतलब हुआ? अम्मी, मतलब पिता माता। नाम के नीचे नहीं लगेगा वो, आपने डाल के समझा। हाँ वालिदा, द के साथ आ की आवाज इसलिए तो ये ओल है ना। नहीं, तो वालिदा नहीं वालिदा। उसके बाद तीसरा अल्फाज क्या है? वालिदा है, वालिदा। एक मिनट, ये देखिए, ये आ रहा है वालिदा, लेकिन ह की आवाज़ आती है, इसके लिए उर्दू में ह लगा हुआ है। ठीक है, वालिदा, वालिद और वालिदा। वालिद का मतलब पिता और वालिदा माता। उसके बाद है वल्द। वल्द का क्या मतलब होता है? सनफ। सनफ होता है, मतलब पुत्र, पुत्र। उसके बाद क्या है? ये है बरादर। बरादिर। बरादिर मतलब भाई। बरादिर क्या हो गया? भाई। ठीक, वैसे असल में ये फारसी के अल्फाज हैं। अगला क्या है? हमशीरा का मतलब बहन। हमशीरा, हिंदी में तो अ की आवाज़ आ रही है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर आएगा ह। हमशीरा होता है, हमशीरा मतलब हमशीरा मतलब बहन। अब देखिए, पहला हो गया हमारा वालिद। वालिद मतलब पिता, वालिदा माता, वल्द पुत्र, ब्रादिर भाई, हमशिरा बहन। कितने हो गए अपने? 5 हो गए अल्फाज जिसके मानी हो गए। आगे है क्या लिखा है? दुख्तर। दुख्तर मतलब दुख्तर मतलब बेटी।
बेटी सुखतर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दुखतर। दुखतर। उसके बाद अगला है अगला क्या है? खाविंद का मतलब क्या होता है? उर्दू में बताएं। हाँ, शौहर। और हिंदी में? कई लोग पता है क्या कहते हैं? हस्बैंड, मतलब उसको बैंड समझते, बाजा समझते हैं। खाविंद। लेकिन देखा जाए तो गलत नहीं कहते हैं, है ना, बैंड। उसके बाद है बीवी। ये होना चाहिए दुखतर। बीवी मतलब पत्नी। दुख्तर की माँ, ठीक है। कौन सा? ये अगर देखा जाए तो वैसे फारसी के अल्फाज है, वैसे है उर्दू का ही ये, लेकिन ये मुश्किल है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये बनाया गया है। 22 का मतलब? कारण। बायस कारण। आजम का क्या मतलब होता है? आजम का मतलब? शीर्ष। महान, बड़ा। कोई शीर्ष मुगले आजम। बड़ा मतलब ये नॉट इन साइज, बड़ा मींस इन रैंक। रैंक से बड़ा, जितना बड़ा अफसर हो गया पुराना आजम लग गया है। नाजम क्या है? ये है नायब। नायब। नायब छोटा। नायब तो सीधा वाइस। नायब मतलब? छोटा। छोटा। उसके बाद वो है बोलो। आगे भैया हम तुझे बिल्कुल ध्यान रखना। आगे क्या है? शरीक। नहीं शरीक पंजाबी च हुंदे हैं। नहीं। शरीके हयात। वैसे शरीके हयात किसको कहा जाता है? बीवी को, दुख्तर की माँ को। ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या लिखा है? मशरिक। मशरिक। मशरिक मतलब? मशरिक। ये वैसे क्या है? मशरिक है, दिशा का नाम है ये। मशरिक। मशरिक का मतलब क्या होता है, कभी सुने हैं? दिशा। पूरब को कहते हैं। मशरिक का मतलब होता है पूर्व। उत्तर। पूरब। अगला क्या है? शुमाल। शुमाल का मतलब? ये सारे दिशा के ही नाम हैं। ये दिशा के ही नाम हैं। चारे वही आएंगे अभी ना? हाँ, चारों वही आएंगे। उत्तर वैसे सारे फारसी के कई शब्द उर्दू के ही हैं, ये सारे उर्दू वाले अल्फाज हैं। नहीं नहीं, उर्दू नहीं है, उर्दू है।
मशरिक का हो गया पूर्व, और मगरिब का क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम। मगरिब क्या है? मगरिब। पश्चिम। जुनूब। जुनूब का क्या होगा? जुनूब का हो गया दक्षिण। अगला अल्फाज क्या है? सुर्ख मतलब लाल। लाल। सबक। सबक का क्या मतलब होता है? पाठ। सबक का हो गया पाठ। अगला क्या है? चश्म। चश्म मतलब क्या? चश्म का क्या मतलब है? शायर साहब बताइए। आँख। चश्म का मतलब होता है आँख। चश्म होता है आँख, चश्मा होता है जिससे जो फूट करके पानी आता और चश्मे होते हैं आँखें। तो चश्मा को भी तो बोलती है। है। वो जानना हो आगे कौन सा अल्फाज है? गोश्त का मतलब क्या होता है? वो गोश्त नहीं होता है, गोश्त होता है। गोश्त, ये है गोश्त। गोश्त का मतलब होता है कोना। हाँ। आपके सिलेबस में एक कहानी है कि वो गुलाम एक गोशा में दुबक के बैठ जाता है, मतलब कि कोना में बैठ जाता है, कोने में। ठीक है। मुसर्रत मतलब मुसर्रत खुशी। मुसर्रत खुशी। मुसर्रत। अगला अल्फाज क्या है? मसरूर। मसरूर। मसरूर का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रसन्न होना। अगला अल्फाज क्या है? फुरकत। प्रसन्न। प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। फुरकत। फुरकत का क्या मतलब होगा?
फुरकत, जुदाई। उसके बाद हिया का क्या मतलब होता है? हम हया कहते हैं ना, लेकिन हिया होता है, उसका मतलब लज्जा, शर्म। शर्म भी कह सकते हैं वैसे। हिया का मतलब हो गया लज्जा। हाँ, हम हया कहते होते हैं ना, लेकिन हिया होता है। अगला अल्फाज क्या है? सदाकत का क्या मतलब होता है? नहीं, सदाकत का मतलब होगा सच्चाई। सच्चाई। अगला अल्फाज क्या है? नगम नहीं है, नगमा। नगमा। नगमा तो पता होगा। नगमा तो आप लोग को पता होगा ना, क्या नगमा मतलब क्या? लटकमी है, लटकमी है। नगमा। नगमा, नगमा क्या हुआ? उसका मतलब क्या है? गीत। वो तो सुना सुनाया है नगमा। लटकमी है आएगा, नगमा होता है। नगमा होता है नगमा, लटकमी है आएगा। एक बहुत ही प्यारा अल्फाज आया है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है। क्या क्या है? रक्स का क्या मतलब होता है? नाच। वैसे करते कैसे? रक्स कैसे करते हैं? देखे होंगे कभी आप लोग फिल्मों में, है ना? पर वो वाला डांस नहीं होता ये हकीकी कह सकते हैं उसको। ये हकीकी होता है, जो हमें कहते हैं कि खुदा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वाला, बुल्ले शाह वाला। शबाब पता है? शायरों को ये नहीं पता होगा तो क्या पता? क्यों राजकुमार जी? ये तो पता होना चाहिए। शबाब, शराब। यौवन होता है, यौवन। यौवन। आज भैंस को मैं शबाब करूंगा। हियात मतलब, हियात भी सुना सुनाया अल्फाज है। ये है जीवन। आज ही सुना ये मुद्दा है यार। वैसे ये सारे जो अल्फाज है ना, शेर में इस्तेमाल करने वाला है। आरके साहब नोट कर लो तुसी। उसके बाद जाम का मतलब, ये भी सुना सुनाया अल्फाज है। जाम का क्या मतलब हुआ? ये जाम वही वाला है, प्याला वाला। उसके बाद कौन सा अल्फाज है? खाना। वो ये खाना नहीं है जो हम खाते हैं, ये खाना है शराब खाने वाला।
खाना मतलब होता है नहीं नहीं, ये वाला खाना का मतलब होता है घर। शराब खाना हो गया, मैं खाना हो गया, मैं खाना, शराब खाना, जो भी है उसका मतलब खाना का मतलब होता है घर। जूता खाना होगा। आवाज नहीं। उसके बाद क्या है? अब्र। अबर मतलब क्या मतलब? अबर मतलब बादल। अबर का मतलब होता है बादल। उसके बाद अगला है, ये तो पता होना चाहिए। शब मतलब रात। लास्ट लिखिए, लास्ट लिखिए। क्या लिखा है? खता मतलब खता मतलब भूल। हो गई, ये रोजमर्रा जिंदगी में आपको बहुत काम आने वाला है।